हेलो दोस्तों, फिर आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, तिरुपति मंदिर में लड्डू में कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई थी जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन उसी के ऑपोजिट एक न्यूज आ रही है जिसमें ये समझ में आ रहा है क्या वो सियासती मामला था, क्या वो अपनी सियासत को चमकने के लिए ऐसा किया। अब इसी पे एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो रवीश जी की है। उन्होंने इस पे विस्तारित बयान किया है, जो हम चाहते हैं उस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ आपके सामने लाए हैं जो आपको और हमको सबको सुनना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं उस वीडियो को देखते हैं जो रवीश कुमार जी ने अपनी न्यूज में क्या कहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लड्डू के विवाद से निकला लड्डू। लड्डू कैसा? जीरो वाला लड्डू। जिस लड्डू से चुनावी मौसम में मुद्दों को भटकाने के लिए राजनीति खड़ी की गई, जिसके घी से आग लगाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीति के उस लड्डू को जीरो बना दिया। इसके पीछे की घिनौनी राजनीति से पर्दा हटा दिया है। लड्डू में जानवरों की चर्बी होने का बयान देने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि इसके बाद उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि वे किस आग से खेलने जा रहे थे। समझ में आए जस्टिस बी.आर. गवई ने तो यहां तक कह दिया, जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर ही रखेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रिपोर्ट आती है जुलाई में और 18 सितंबर को आप बयान देते हैं। कोर्ट की एक एक बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीति का पर्दाफाश किए जा रही थी। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जिस मामले में जांच चल रही थी, क्या मुख्यमंत्री को सार्वजनिक बयान देना चाहिए था। कोर्ट का एक एक शब्द चंद्रबाबू नायडू के बयान की धज्जियां उड़ाने लगा। जस्टिस गवई ने पूछा कि जब आपने जांच के आदेश दिए थे तब पब्लिक में बयान देने की क्या जरूरत थी। यह आस्था रखने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का मामला है। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी माना कि प्रथम दृष्टया इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह उन सैंपल का टेस्ट है जिन्हें खारिज कर दिया गया, यानी इस घी से लड्डू बने ही नहीं, ऐसा कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चंद्रबाबू नायडू को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, इसके बाद उन्हें कम से कम यह बयान तो देना ही चाहिए कि उनके जानवरों की चर्बी वाले बयान के बाद जो राजनीति चली उसे रोकने की कोशिश उन्होंने क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अनुसार भी जांच जरूरी थी। 25 सितंबर की एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को बयान दे दिया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने एफआईआर और एसआईटी के गठन से पहले ही बयान दे दिया। हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि जब जांच चल रही थी तब उच्च संवैधानिक व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान देना उचित नहीं था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस मामले को देखते हुए हम पाते हैं कि यह उचित होगा कि सॉलिसिटर जनरल हमारी इस बात पर मदद करें कि राज्य द्वारा गठित एसआईटी को जारी रखा जाना चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। यह कितनी बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर ही सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से भरोसा नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि क्या एसआईटी से जांच करवानी चाहिए। यहां तक बात आ गई है। लड्डू में बीफ चर्बी होने के बहाने जहर फैलाने का यह खेल पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति का चेहरा सामने ला दिया जिसने बयान देकर इस जहरीले खेल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीति ऐसी नहीं मानी जाती है। वही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने सियासत का यह नया खेल किसके फायदे के लिए खेला। 22 सितंबर को जगन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया कि आप चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी तो फटकार नहीं लगा सके, क्या ही लगा पाते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने आज फटकार की कसर पूरी कर दी। इस मसले पर 20 सितंबर को जब हमने अपना पहला वीडियो बनाया, इन्हीं सवालों के साथ इस राजनीति का पर्दाफाश किया था कि कुछ भी साफ साफ नहीं,
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस मुख्यमंत्री का एक आधा अधूरा सांकेतिक बयान और उसके बाद लड्डू में बीफ को लेकर सियासी ड्रामा देश भर में शुरू हो जाता है। आप सभी की भावनाओं से खेला जाता है। इन खबरों के जरिए आपके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत भरी जाने लगी ताकि आप उदार नागरिक से भीड़ में बदलते जाएं और इस राजनीति के काम आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की तमाम टिप्पणियां इस राजनीति का पर्दाफाश कर रही हैं। आखिर कब तक यह चलेगा? कभी तो यह सवाल खुद से पूछिए। जिस नेता को देखिए वह इसी में लगा हुआ है, वह जनता की समस्या के बीच नहीं है। किसी न किसी मंदिर का दौरा कर रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है तो कहीं आरती कर रहा है, कहीं धर्म को लेकर बयान दे रहा है तो कहीं दूसरे धर्म वालों को ललकार रहा है, नारे लगा रहा है। धर्म इन नेताओं के लिए जनता का काम ना करने और जनता के सवालों का जवाब ना देने का एक बहाना बन गया है। और इस खेल में बने रहने के लिए आए दिन तरह तरह के ऐसे मुद्दे खोजे जाते हैं और जनता के बीच फैलाए जाते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इस तरह के लड्डू बनाने की मंदिर की अपनी व्यवस्था होती है, काफी कड़ाई से निगरानी रखी जाती है। जब पटना के महावीर मंदिर में इतनी निगरानी में लड्डू बन रहे हैं, तब यह मुमकिन नहीं कि कोई आसानी से चर्बी मिला देगा और तिरुपति के मंदिर में इस्तेमाल हो जाएगा। चर्बी मिलाने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है, यह सब बहस से गायब है। बस हेडलाइनें चमकाई जाने लगी कि लड्डू में चर्बी है, बीफ चर्बी का नाम लिया जाने लगा। गनीमत है कि तिरुपति मंदिर जाने वाले आस्थावानों को यह राजनीति समझ में आ गई। लड्डुओं की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। तिरुपति से खबर आई कि विवाद के दौरान के 4 दिनों के भीतर 14 लाख लड्डू बिक गए। जांच रिपोर्ट ने अभी ठोस रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राजनीति ने ठोस रूप से दावा करना शुरू कर दिया। पूरे देश को इस आग में झोंकने की कोशिश की गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से पेश हो रहे सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कुछ शिकायतें थीं, एनडीडीबी की रिपोर्ट में मिलावट पाई गई, लेकिन मिलावट किस चीज की थी इसकी जांच चल रही है। मतलब अभी कुछ भी तय नहीं है। बताइए, यही पता नहीं कि मिलावट किस चीज की थी। लेकिन देखिए इस अखबार की हेडलाइन क्या कहती है, चर्बी की पुष्टि। 20 सितंबर के जागरण की हेडलाइन तो साफ साफ कह रही है, लैब रिपोर्ट में तिरुपति के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी की पुष्टि। 21 सितंबर को भी पहले पन्ने पर इसी मामले को लेकर हेडलाइन छपती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान छपता है कि तिरुपति लड्डू की जांच करेगा FSSAI, उचित कार्रवाई होगी। आज 10 दिन हो गए। 30 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब रिपोर्ट में पुष्टि ही नहीं हुई और घी का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, तब फिर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बयान क्यों दिया। केवल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नहीं, बल्कि 19 सितंबर को ही मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह झट से ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वह सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बीफ चर्बी का नाम लेते हैं, हिंदू विरोधी सरकार का नारा गढ़ते हैं और लिख देते हैं कि जांच में पुष्टि हुई है कि लड्डू में बीफ चर्बी है, जबकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हर समय गाय और मुसलमान को लेकर किसी ना किसी बहाने नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। आज आपने देख लिया कि इस राजनीति की बुनियाद में कितना झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रेस रिपोर्ट में यह भी खबर है कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बयान दिया है कि इस तरह के मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि जांच में पुष्टि तक हो गई है। किस आधार पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि मिस्टर लूथरा, आप अपने सभी मुवक्किलों को बताइए कि अब इस मामले पर और बयानबाजी नहीं चलेगी, हैट्रिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की ये बातें गिरिराज सिंह, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण पर भी लागू होती हैं, जबकि उनका नाम कोर्ट में नहीं लिया गया और सिद्धार्थ लूथरा के ये क्लाइंट भी नहीं है।
याचिकाकर्ताओं में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाई सुब्बा रेड्डी भी हैं। सुब्बा रेड्डी जगन रेड्डी सरकार में मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन थे। इसके अलावा डॉक्टर विक्रम संपत और दुष्यंत श्रीधर के नाम भी शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से वरिष्ठ वकील राजशेखर राव पैरवी कर रहे थे। राजशेखर राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी ठोस आधार के बयान दिया, यह भी अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो क्या चंद्रबाबू नायडू माफी मांगेंगे? क्या गिरिराज सिंह माफी मांगेंगे? एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, किस आधार पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और किस आधार पर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि जांच में पुष्टि हुई है? जबकि तिरुपति मंदिर की तरफ से पेश हो रहे वकील सिद्धार्थ लूथरा कहते हैं एक ही आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर ने जून के महीने में और जुलाई की 4 तारीख तक घी की सप्लाई की। उस घी को जांच के लिए नहीं भेजा गया। 6 जुलाई और 12 जुलाई को 2-2 टैंकरों में जो घी आया उसे एनडीडीबी को भेजा गया। यह जानकारी दी गई है कि इन सभी 4 नमूनों में घी मिलावटी पाया गया। यह भी जानकारी दी गई है कि जून और 4 जुलाई तक सप्लाई किए गए सैंपल के घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया गया था। मंदिर के वकील कह रहे हैं कि मिलावट किस चीज की थी अब तक साफ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बयान देते हैं कि बीफ चर्बी की पुष्टि हो गई है। तभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुरुआत में ही कह दिया था, अगर लड्डू को लेकर किए जा रहे दावे सही हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर मनगढ़ंत तरीके से दावे किए जा रहे हैं तो इसके लिए करोड़ों श्रद्धालु ऐसा करने वालों को माफ नहीं करेंगे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। शुरू से शक था कि जिस तरह से इस मसले को गोदी मीडिया उछाले जा रहा है, हिंदी अखबार और न्यूज चैनल हेडलाइन बना रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि एक मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है ताकि चुनाव में बेरोजगारी से लेकर जीएसटी की मार से रो रहे व्यापारियों के मुद्दे पर बात ना हो सके। मिलावट में एनिमल फैट का नाम आते ही हेडलाइनों ने अपना काम शुरू कर दिया। किसी ना किसी बहाने से बीफ को लेकर संकेत देना शुरू कर दिया। क्या क्या नहीं जोड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, आम लोगों तक इसकी खबरें पहुंचा दी गईं। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को एक नए हिंदू नेता के उदय के रूप में दिखाया जाने लगा तो कोई लिखने लगा कि साउथ की सियासत अब बदल रही है। पवन कल्याण भी प्रायश्चित करने मंदिर पहुंच गए, झाड़ू लगाने लग गए और खबरें चलने लग गईं, जबकि मंदिर ने अपनी तरफ से बीफ चर्बी की बात कभी नहीं कही थी। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया, एक से एक भड़काऊ सामग्री बनाई गई। हिंदू आस्था के नाम पर ऐसे झूठे मुद्दों के सहारे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसे झूठ के आधार पर उकसाया जा रहा है ताकि उसके बच्चे हिंसा कर बैठें और अपराधी बन जाएं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से यह ट्वीट तो 20 सितंबर को ही आ गया। लिखा है कि पिछले कुछ सालों में लड्डुओं की गिरती क्वालिटी के चलते लड्डू बनाने वालों से मशवरा कर पहली बार इन लड्डुओं को बाहर के किसी लैब के पास भेजा गया। इसमें एआर फूड्स के 4 टैंकरों का घी खराब स्तर का पाया गया। एनडीडीबी ने अपने विश्लेषण में पाया कि इनमें बाहरी तत्व हैं यानी फॉरेन फैट है, लेकिन मंदिर की तरफ से यह भी लिखा गया कि फॉरेन फैट में सोयाबीन, सूरजमुखी, पाम कर्नल फैट, लार्ड या बीफ टैलो कुछ भी हो सकता है। मंदिर ने कभी नहीं कहीं नहीं लिखा कि घी में बीफ हो सकता है, मगर हिंदी के अखबार किसी ना किसी बहाने से, चैनल भी लिखने लग गए, इशारा करने लग गए कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बीफ चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर के ट्वीट में जबकि लिखा है कि सैंपल में वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में लड्डू को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है, अगर इस मामले में केंद्रीय जांच की जरूरत है तो केंद्र सरकार से निर्देश लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन आज कोर्ट की टिप्पणियों ने इस मसले को लेकर चल रही घिनौनी राजनीति को सबके सामने ला दिया है। 1 घंटे से ज्यादा चली लंबी सुनवाई के बाद
पीठ ने अपने फैसले में कहा, यह याचिका पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी है। कोर्ट ने कहा कि लैब रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लेमर हैं, यह साफ नहीं है। यह प्रथम दृष्टया संकेत दे रहा है कि जिस घी का इस्तेमाल नहीं हुआ उसके सैंपल की जांच हुई थी। यदि आपने स्वयं जांच का आदेश दिया है तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी? कोर्ट की इन टिप्पणियों से अब साफ है, लड्डू में बीफ चर्बी का विवाद सच्चाई से कोसों दूर है, जल्दबाजी में खड़ा किया गया। फॉरेन फैट में कई चीजें आती हैं, लेकिन राजनीति भड़काने के लिए बीफ का चयन कर लिया गया, जबकि उसकी पुष्टि भी नहीं हुई थी, ना उस घी का इस्तेमाल हुआ। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की टिप्पणियों के बाद कम से कम उन प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए जो बीफ और लड्डू के बहाने धर्म का रक्षक बने फिर रहे थे, और जब उनसे रोजगार पर सवाल पूछा जाता है, खराब सड़कों को लेकर सवाल पूछा जाता है, तब उनसे जवाब देते नहीं बनता। एक बार आप फिर से उन हेडलाइन को जाकर देखिएगा जो लड्डू में बीफ होने की बात कह रही थी, कैसे कह रही थी, आपको किस तरह से उकसा रही थी। सोचिएगा कि क्या आपको इसी लायक समझा जा रहा है कि आपकी बचत उड़ गई, कमाई घिस गई, खर्चा चल नहीं रहा, इन सब पर बात नहीं हो रही, हर समय धर्म का मुद्दा लाकर आपको भड़काया जा रहा है। मिलावट लड्डू में नहीं है, इन नेताओं की नीयत में है, जो किसी भी समय आपको नफरत की आग में झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। इनसे बचकर रहिए, ये धर्म नहीं बचा रहे, धर्म का नाम लेकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप लोगों ने सुना रवीश ने कितने विस्तारित के साथ इस लड्डू के बारे में खुलासा किया। सियासत के चक्कर में क्यों मस्जिद, क्यों मंदिर या क्यों ही धर्म? सियासत तो मुल्क को तरक्की के लिए है, फिर इसमें हम मुल्क को नीचे ले जाने के लिए ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।